अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश खान है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट, एबी थेरेपिस्ट एंड ऑटिज़म स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगी कि अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है, उसके पास अल्फाज नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को बता सके, उसकी क्या ज़रूरियात हैं उसको एक्सप्रेस कर सके, तो बच्चे को डायरेक्टली वर्ड्स की तरफ लेके जाने से पहले किन किन चीज़ों का होना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि बच्चा अटेंटिव है, आपकी तरफ मतवज्जा है, आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, उसको पता है कि उसको किस की तरफ मतवज्जा किया जा रहा है। सबसे पहले बच्चे की अटेंशन के ऊपर काम करना होता है। उसके बाद उसकी लिसनिंग पावर, कि वो बच्चा सुन रहा है, रिसेप्टिव समझ रहा है, तब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करते हैं। जब बच्चा समझेगा, चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, कंसेप्ट क्लियर्स होंगे कि ये चीज़ किस लिए है, इसका क्या पर्पस है, इसे क्या कहते हैं, तो ये सब चीज़ें जब बच्चे को क्लियर होंगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि बच्चे में इमिटेशन स्किल्स हैं, मीन्स कि वो किसी भी चीज़ को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, आपको देखते हुए, किसी बच्चे को देखते हुए, अपनी सराउंडिंग्स में कुछ भी देखते हुए चीज़ों को सीख रहा है, उसको कॉपी कर पा रहा है। कि आप उसको कह रहे हैं आ बोलो, उसको बा बोलो, या फिर आप उसको क्लैपिंग करवा रहे हैं, बाय बाय करवा रहे हैं, टैप टैप करवा रहे हैं, ये कार से प्ले करना सिखा रहे हैं, तो आपको देखते हुए या किसी को देखते हुए वो इस चीज़ को कॉपी कर रहा है। तो ये स्किल्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, जो कि प्री वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। प्री वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं? बच्चा पॉइंट करना सीखता है, इशारे से बताता है, अपनी कम्युनिकेशन को किसी तरह से इनिशिएट करने के लिए जेस्चर्स यूज़ करता है। ठीक है, तो इसमें जब बच्चा इम्प्रूव कर जाता है, उसमें प्री वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है, तब हम बच्चे में प्ले स्किल्स या सोशलाइजेशन इम्प्रूव करते हैं कि बच्चा किसी भी चीज़ को अप्रोप्रिएटली, यानी कि उसे प्रॉपर वे में खेलना सीख रहा है। गेम के रूल्स उसको पता है, किसी भी टॉय का एग्जैक्ट पर्पस क्या है, उसको किस तरह से प्ले किया जाता है, ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है। और सोशल स्किल्स के अंदर हम चीज़ों को किस तरह से बिल्डअप करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। एक तो टर्न टेकिंग के ऊपर काम करना होता है। टर्न टेकिंग यानी कि एक बारी मेरी, एक आपकी, अब आपकी बारी, अब मेरी बारी। इसी तरह से बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करते हुए टर्न टेकिंग के ऊपर काम करना होता है। शेयरिंग के ऊपर काम करना होता है कि बच्चा अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर कर सके, या थेरेपिस्ट के साथ, या सिबलिंग्स के साथ, या पेरेंट्स के साथ। तो किसी से भी शेयरिंग का स्टार्ट करना, और इसी तरह से प्ले स्किल्स के अंदर रूल्स को अंडरस्टैंड करना। तो इन चीज़ों के ऊपर जब आप काम करते हैं, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, तो बच्चा नेक्स्ट लर्निंग की तरफ मूव करता है। फिर हम उसको वर्बल स्पीच की तरफ लेकर आते हैं, जिसमें साउंड्स पे काम होता है, उसके बाद उसके वर्ड्स बनाने पे काम होता है, फिर टू वर्ड्स पे आता है बच्चा, इसी तरह से सेंटेंस मेकिंग पे आता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हर टिप्स, हर स्ट्रेटेजीज डिफरेंट है। आम चीज़ों के ऊपर किस तरह से काम किया जाए, उसके ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ करवाई जाएं, तो इन सब को जानने के लिए, या फिर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए।